आपका क्या नाम है? परमानंद दास। क्या कर रहे हैं? ये सैनिटाइज करा रहे हैं। अच्छा, खेड़िया पंचायत में? खेड़िया पंचायत वार्ड नंबर 1। अच्छा, किस चीज़ से करवा रहे हैं? ये फनेला है और वो चीज। अच्छा, वो सब केमिकल सब आया तो है। पूरा पंचायत का शुरू करवा दिए आप लोग? हाँ, 1 नंबर से शुरू कर दिए पूरे पंचायत के लिए। अच्छा। ठीक है पंडित। हाँ, क्या नाम हुआ? पंडित कुमार। क्या करवा रहे हैं? सैनिटाइज। अच्छा, ये घर के अंदर भी करवाते हैं क्या? इन्हीं घर के गली तली और नाला हुआ। अच्छा, कान पे कान रोड छोड़। अच्छा। तो आप इस वार्ड में क्या है? हम पंच हुए, 6 नंबर वार्ड का पंच अच्छा, है, लेकिन सहयोग कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। मानवता बचाने का मुहिम है, करना चाहिए। ठीक, बहुत। ओ, कहाँ चलो ले? जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं, सहस्त्र न्यूज। फिलहाल अभी कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के खेड़िया पंचायत में अवस्थित हैं और आप देख सकते हैं पंचायत भवन में हम लोग बैठे हुए हैं और साथ में मुखिया जी हैं और डॉक्टर साहब हैं और यहाँ काफ़ी लोग हैं। हम थोड़ा बोलेंगे, दिखाइए थोड़ा। अब फिर इनने आओ। तो यहाँ हम जिस चीज़ के वजह से आए हैं, पहली बात तो कि कोविड-19 यानी कि कोरोना डिजीज़, आपको भली भांति मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका चैन टूटेगा नहीं। अगर चैन टूटेगा नहीं तो ये बीमारी खत्म नहीं हो सकता है। फिलहाल अभी लगभग 1 लाख का आंकड़ा छूने जा रहा है हमारे देश का मरीजों का जो संख्या है, और बहुत चिंताजनक बात है। लेकिन इसी पर सरकार का बहुत अच्छा पहल है, काफ़ी युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, उसी का यहाँ रूप भी दिख रहा है। चलिए पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, यहाँ पे क्या करवा रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जिला पदाधिकारी कटिहार के निर्देशानुसार और उस आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी कोढ़ा कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में कोविड-19 अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें पंचायत के जनप्रतिनिधि, जिसमें मुखिया जी हमारे रहते हैं, विभिन्न वार्ड के वार्ड मेंबर्स रहते हैं और सेविकाएं रहती हैं, एएनएम रहती हैं, आशा रहती हैं और सरपंच, पंच और अन्य जनप्रतिनिधि रहते हैं, जिसमें इन लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि ये लोग फील्ड लेवल पर जो वर्क करने के लिए जाती हैं या जाते हैं और जनप्रतिनिधि जनमानस के बीच में जागरूकता अभियान चला सकें कि कैसे कोविड-19 से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह एक विषाणु जनित रोग है और इसका संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैलता है और मोटिव ये है गवर्नमेंट का कि फेस्ट हर्ड मीन्स ट्रांसमिशन स्टेज में ना आए, इससे अपने आप को बचाया जा सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विकसित देश जो हैं, जैसे यूएसए है, इटली है, स्पेन है, ये लोग तबाह हो गए। आप जानते हैं कि वहाँ का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपिंग कंट्री के रिस्पेक्ट में काफ़ी उन्नत है, लेकिन वो लोग भी कोप अप नहीं कर सके इस संक्रमण से अपने आप को बचाने में। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनके तुलना में काफ़ी फीबल है, अगर यहाँ पर फेस थर्ड ट्रांसमिशन स्टेज में ये कोविड-19 चला जाए तो हम लोग तबाह हो जाएंगे। और उस तबाही को ध्यान में रखते हुए कि भगवान ना करे कि फेस थर्ड ट्रांसमिशन स्टेज में ये कोविड-19 हमारे इंडिया में आए, इसलिए प्रशासन की ओर से ये पहल की गई है कि आप जनमानस को आप अवेयर करें कि वो कोविड-19 से कैसे अपने आप तो सर एक चीज़ है कि आपका जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर फिर लोग डिस्टेंस मैनेजमेंट कहाँ कर पा रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना इस बीमारी से बचाव का नहीं सर, अदरवाइज जैसे कि एक पेशेंट आया उसमें और उसमें काफ़ी जो अच्छे हैं सुरक्षित लोग हैं, अगर उनके अंदर मिल जाता है तो फिर वो पूरा फैलाएगा। तो नहीं देखिए, एक चीज़ है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो इसका टेस्टिंग फैसिलिटी है वो नेजल स्वैब लेकर के इसको RT-PCR में दिया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR। ये जो कोरोना वायरस है वो RNA वायरस है और RT-PCR के थ्रू इसका प्रॉपर डायग्नोसिस होता है।
यहाँ जो क्वारंटीन सेंटर में लोगों को रखा जाता है, यहाँ प्राइमरी स्टेज पर उन लोगों का हेल्थ चेकअप किया जाता है। और अगर वो सस्पेक्टेड होते हैं तो सस्पेक्टेड, यहाँ पर एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो है इस कोरोना डिजीज का, वो एटलीस्ट 14 डेज होता है। मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि अगर कोई संक्रमित हो भी गया व्यक्ति तो उनमें वो तुरंत लक्षण परिलक्षित नहीं होंगे, कम से कम 14 दिनों का समय लगेगा उनमें लक्षण परिलक्षित होने में। इसलिए ये कॉन्सेप्ट है कि उनको क्वारंटीन पीरियड में रखो। जो भी सस्पेक्टेड इमिग्रेंट्स हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स मीन्स आइदर बिहार के बाहर के या फॉरेन कंट्री के, हाँ, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह से भी कुछ लोग आए हैं, जैसा कि आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को रखा जाता है क्वारंटीन पीरियड में कि अगर वो लोग संक्रमित हैं तो 14 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड में वो लक्षण उनके अंदर प्रदर्शित होंगे। और अगर वो लक्षण आ जाते हैं तो उनको तत्काल वहाँ पर प्रॉपर मेडिकल केयर में उनको भेजा जाएगा, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी से बचाव का मूलभूत फैक्टर है। क्वारंटीन सेंटर में भी जहाँ तक हम लोगों के पास प्रशासन की ओर से या हमारा जो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ तक अलाउ करता है, तो हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन किया जा सके। इवन मीटिंग्स में भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दूरी बनाकर रखें, जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। बहुत फिलहाल चलिए मुखिया जी से बात करते हैं। मुखिया जी, क्या करवा रहे हैं आप? हम यहाँ मीटिंग करवा रहे हैं। आज 1 महीने से ऊपर हो गया है कि आशा, आंगनवाड़ी, वार्ड मेंबर, पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य को सप्ताह में बुला करके दिशा निर्देश दिया जाता है कि हम गांव में कैसे नियंत्रण करें महामारी का। आपके क्षेत्र में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मोहर मरवा के सीधे घर जा रहे हैं, मालूम है आपको? मोहर मरवा, उसका जांच होता है ना। क्या जांच होता है? मेडिकल जांच होता है। यहाँ पर 14 से 21 दिन तक लोग रहते हैं। हम सर से पूछना चाहेंगे, सर जांच जो करते हैं वो तो टेम्परेचर मेंटेन, जो टेम्परेचर है वही देख के उनको क्वारंटाइन करते हैं। हाँ, वो क्या है कि वो प्राइमरी स्टेज का आप उसको कह सकते हैं कि वो हम केवल सस्पेक्टेड कौन है उसको हम आइसोलेट करते हैं, उसको क्वारंटीन में डालते हैं। तो सर खांसी है, अगर उसको फीवर नहीं है वो तो फिर सस्पेक्टेड नहीं हुआ ना? नहीं, उसमें जो है खांसी है, फीवर है, वो तो सामान्य फ्लू का भी लक्षण हो सकता है। सस्पेक्टेड में वो तभी है कि अगर उसमें फ्लू के लक्षण हैं और उसका नेजल स्वैब लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नेजल स्वैब ले करके उसको RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड PCR में देंगे। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव दिखाएगा तभी हम मानेंगे कि हाँ ये कोविड-19 से सफ़र कर रहा है, वरना वो सस्पेक्टेड कैटेगरी में ही आते हैं। तो मुखिया जी, आपके क्षेत्र में कितने लोग क्वारंटाइन में हैं? अभी स्कूल में कम से कम 150 हैं। और हाँ, और उससे पहले थे। अच्छा, तो उसको कैसे कैसे डिवाइड करके रखे? जैसे कि मान लीजिए महाराष्ट्र से कोई लोग आया, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैला हुआ है, तो वहाँ के लोगों को कुछ अलग रख रहे हैं? नहीं, अलग अलग में है, दूरी बनाकर है कि भाई अपना नियंत्रण, अपना सुरक्षित रहिए, कैसे स्वस्थ रहिएगा, ये अपने दायित्व की बात है। ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि जैसे कि कोई बाहर से आ रहा है सर, जो ज़्यादा वहाँ पे व्यापक रूप से फैला हुआ है, और जैसे गोवा में है ही नहीं, तो वहाँ के जो लोग आ रहे हैं तो क्या उनको भी उन्हीं के साथ मिक्सअप करके रखा जा रहा है क्या? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को लगता है कि ये गोवा से आ रहे हैं, गोवा में इस बीमारी का इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को आप कतई नहीं कर सकते कि अगर कहीं पे मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया है कि ये चीज़ फ्री है कोविड-19 से, तो वो वाकई फ्री है, क्योंकि ये इतना कॉन्टेजियस डिजीज है कि आप कह ही नहीं सकते कि अगर मान लीजिए कि किसी कोई डिस्ट्रिक्ट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है तो आप नहीं कह सकते कि हाँ उस डिस्ट्रिक्ट से कोई आया है तो आप उसको सस्पेक्टेड कैटेगरी में नहीं रखें। जनमानस के बचाव के लिए और संक्रामकता की इंटेंसिटी को देखते हुए, इस वायरस का संक्रामकता इतना तेज है, कॉन्टेजियस इतना ज़्यादा है इसका इंटेंसिटी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर किसी को आप सस्पेक्टेड मानिए, अगर कोई भी इमिग्रेंट है उसको आप सस्पेक्टेड कैटेगरी में रखिए। सही बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो बहुत पंचायत में ऐसा सुनने को मिला है या देखने को मिला है कि मोहर मार के लोग कहते हैं कि जाइए अपने घर में क्वारंटाइन रहिए। आपकी पंचायत में ऐसा है? जी, अभी तक तो हमने सुने हैं, लेकिन अब दूसरा पंचायत में क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, क्या यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं सब क्वारंटीन है? जी, सब यहाँ। अच्छा, उनके सुख सुविधा जो भी है वो मुहैया करवा रहे हैं मुखिया जी? नाश्ता मिलता है और 12 बजे के टाइम का खाना मिलता है, रात में भी मिलता है। अगर बिछावन उछावन सब चीज़, फैन उन सब चीज़ है, कोई दिक्कत। ऐसे हम देखते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या कोई परेशानी है तो बोलिए। नहीं, ये तो सुना है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव। जी, हम जाते हैं, 2 टाइम जाते हैं, देख रेख करते हैं। किसी पर आधारित नहीं है वो जाएगा तब नहीं, हमारा दायित्व है मुखिया, हमको हर चीज़ देखना है।
कैसे लोग नियंत्रण में है कि नहीं है। नहीं, जनप्रतिनिधि के भरोसे ही तो लोग हैं। जी क्या? जी जी जी, ऐसे हम मेंबर लोगों को भी एक्टिव कर दिए हैं। भाई अपने क्षेत्र में अगर कोई आए तो तुरंत हमको कॉल कीजिए, हम तुरंत अधिकारी को लगाएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तब विषम परिस्थिति में, अगर आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात है। अभी आज जो है, आज हम छिड़काव करा रहे हैं खेरिया पंचायत के अंतर्गत, और उसमें मास है 4 ठो गिरी संख्या के आधार पर, और दो ठो लाइफ बॉय साबुन है। छिड़काव शुरू है 1 नंबर वार्ड से लेकर के 15 वार्ड तक हम करेंगे। बहरहाल जो भी हो, कोरोना से लड़ना है, हम सभी को मिल के लड़ना है। अगर हम और आप मिल के नहीं लड़ेंगे तो यह बीमारी कदापि इस देश से क्या इस पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए प्लीज मेंटेन कीजिए, और सोशल डिस्टेंस जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सोशल डिस्टेंस जो है ये बहुत जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंस मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो यह बीमारी पूरे देश से क्या पूरे दुनिया से खत्म नहीं हो सकती। आपको भली भांति मालूम भी है कि बड़े बड़े जितने भी देश थे जिनको अपने ऊपर गर्व था कि हम इस दुनिया के 21वीं सदी के हीरो हैं, आज इस बीमारी के सामने वो घुटने टेक चुके हैं। तो उनको देख के हमें जरूर सीखना होगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही कहा है कि हमारे पास वेंटिलेटर की संख्या भी बहुत कम है। अगर यह बीमारी बृहद मात्रा में फैलेगा तो यह पूरा दुनिया या पूरे भारत को भी खत्म कर सकता है। ये इतना खतरनाक बीमारी है। तो आप प्लीज सोशल डिस्टेंस मैनेजमेंट मैनेज करें और अपने देश को बचाने में अहम भूमिका निभाएं। हम इसी तरह का वीडियो आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।